बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो से आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले तो स्पेन में जो अब लीगल होने का प्रोसेस है और फैमिली बुलाने का प्रोसेस है, ये मज़ीद आसान कर दिया गया है। इसमें काफ़ी दोस्तों के कमेंट्स भी हैं, ख़ास तौर पे फैमिली बुलवाने से रिलेटेड इस पे बात करेंगे। और इसमें आपको बताऊंगा कि अब लीगल होने के कौन कौन से तरीके हैं। जो दोस्त यहाँ पे लीगल हैं या स्पेन में आना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मज़ीद मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस करना हो, एक ख़ास सूबे में इसकी राय दी गई है, अनाउंसमेंट की गई है कि वो आप कर सकते हैं और साथ अमदाद ले सकते हैं। फ्री में ज़बानें किस तरह से आप सीख सकते हैं, जिसमें इटालियन भी शामिल है, फ्रेंच भी शामिल है, इंग्लिश भी शामिल है और कुछ और मज़ीद ज़बानें हैं जो कि इंटरनेशनल लैंग्वेजेस कहलाती हैं। उन पे इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा कि किस तरह से आप उनमें दाखिला ले सकते हैं और फ्री उनकी क्लासेस लेके उनको सीख सकते हैं। जर्मनी में कौन कौन सी स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कौन कौन सी फील्ड के लोग जो हैं वो लाजमी तौर पे जर्मनी में जाएं और अप्लाई करें, उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ख्वाह वो दुनिया के किसी मुल्क में रहते हैं, ख्वाह वो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं भी रहते हैं, वहाँ से भी वो अप्लाई कर सकते हैं। और इस वक्त जर्मनी जो है उन केसेस को काफ़ी ईजीली पास कर रहा है और बुलवा रहा है। इस पर बात करेंगे और इसका आपको लिंक भी शेयर करूँगा। सबसे पहले तो बात करते हैं स्पेन में अब लीगल होना क्यों कर इतना आसान है और साथ साथ फैमिली को बुलवाना मज़ीद आसान किस तरह कर दिया गया है। अगर ये कहा जाए कि स्पेन में इससे पहले इतना आसान नहीं था लीगल होना, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि स्पेन ने इतने ज़्यादा नए मौक़े और नए तरीके जो हैं वो मुतारफ़ करवाए हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के लिए कि वो पहले नहीं थे। आपको मालूम है कि पहले अराइवो लिबरल हुआ करता था और असाइलम वगैरह, अजील वगैरह का एक तरीका था जो वही लोग कर सकते थे जिनको कोई ना कोई मसला होता था। उसके बाद अराइगो सोशल जो मुतारफ़ करवाई गई। ये तीन तरीके जो थे ये तकरीबन 15 से 20 साल से राय थे और यही चल रहे थे। लेकिन अभी आपने देखा ये साल डेढ़ साल में बहुत सारे नए मौक़े जो हैं मुतारफ़ करवाए गए हैं, जिसमें अराइगो लिबरल में तरमीम की गई। उसमें मज़ीद 6 महीने की शिक पे आप लीगल हो सकते हैं। अगर आपने काम किया, आपका जो है बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, वो आपको मालूम है, उस पर काफ़ी तफसीली हम बात कर चुके हैं। इसी तरह से अब आगे चल के उन्होंने नए लॉ को मुतारफ़ कराया जो कि अभी रिसेंटली अराइगो फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है और इसमें भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत दी गई इलीगल इमिग्रेंट्स को लीगल करने के प्रोसेस की तरफ। अगर बात करें इमिग्रेशन ओपन होने की या इमिग्रेशन में लोगों को लीगल करने की, उस तरफ अभी तक ये हुकूमत नहीं आएगी और ना ही आने के चांसेस हैं, क्योंकि इस वक्त भी अगर नौजवानों का लेवल देखा जाए मुल्क में तो यूरोप में सबसे ज़्यादा हाई है बेरोज़गारी में। अभी रिसेंटली यूरोपीय यूनियन ने जो स्टेटमेंट जारी की है पूरे यूरोपीय मुल्क की, उसमें अभी भी स्पेन जो है वो नौजवानों में जो उसके 18 से 30 साल के दरमियान में सबसे ज़्यादा जो है वो बेरोज़गार स्पेन में है। तो इस वजह से अगर इमिग्रेशन खोलते हैं और उस पर तमाम चीज़ें जाती हैं तो वो भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत बड़ी तादाद में बेरोज़गारी का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें फैमिली बनवाने के लॉ की, जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा सख्त था लेकिन अभी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा राहत दी गई। अभी रिसेंटली एक दोस्त ने कमेंट किया है जो कि रेंटे के बारे में था, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि आपका, क्योंकि नया लॉ जो है वो अप्रूव हो चुका है, इम्प्लीमेंट अभी तक नहीं हो सका, तो इस वजह से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट करें। जो नॉमिनल और जो सैलरी स्लिप पे और रेंटे का जो चक्कर है फैमिली बुलवाने का, वो वैसे ही ख़त्म हो रहा है। आपने सिर्फ और सिर्फ अपना कॉन्ट्रैक्ट इंडिफिनिदो जो है वो 6 महीने पुराना शो करवाना है, अपना वीज़ा लिबरल शो करवाना है, तो आप फैमिली बुलवा सकेंगे, अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पे मैं एक और बात आपको वाज़ेह करता चलूँ कि इसमें आपका बेशक एक बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, इस तमाम के लिए आपको यही कॉन्ट्रैक्ट जो कि जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है यही चल जाएगा। इसमें आपको किसी जगह पे भी नॉमिनल या आपको रेंटा वगैरह या इस तरह की कोई और लवाजमात जो हैं वो फाइनेंशियली जो शो करवाते थे पहले, वो नहीं करवाना पड़ेंगे। तो इससे ये साबित होता है कि आने वाले वक्त में मज़ीद आसानियाँ पैदा की जा रही हैं और मज़ीद आसानियों के साथ आप अपनी फैमिली यहाँ पे बुलवा सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ लाजमी तौर पे अवेल करें, डे बाय डे अपडेट रहें और जैसे नए रूल एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट होते हैं, मिलते हैं, आते हैं, तो उनको फ़ौरन फॉलो करें और उनसे फ़ायदा उठाएँ।
अब बात करते हैं ड्राइवर लाइसेंस की। आप कोई भी ड्राइवर लाइसेंस करना चाहते हैं तो आपको एक अहम सूबा बताता हूँ, जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रहे हैं उनके लिए बड़ा बेनिफिशरी है। और आप वहाँ पे रहते हुए कोई भी ड्राइवर लाइसेंस करना चाहते हैं, ख्वाह बी हो, सी हो, डी हो या C+A या C+1 हो, तो आप कर सकते हैं और साथ साथ अमदाद भी ले सकते हैं। ये असल में अलीकांते का शहर है, प्रोविंस अलीकांते है, जो कि काफ़ी रकबे के लिहाज से और आबादी के लिहाज से बड़ी प्रोविंस है। वहाँ पे काफ़ी बड़ी तादाद में हमारी कम्युनिटीज़ भी रहती हैं, ख़ास तौर पर बेनीतोरम वगैरह की या इस तरह के इलाकों की। ख़ुद बेनीतोरम और अलीकांते की बात करें तो वहाँ पे भी अच्छी खासी कम्युनिटी रहती है, वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। ये अजंता मिंतोदी अलीकांते ने अनाउंस की है। इसका लिंक नीचे लिंक नंबर 1 से आपको मिल जाएगा, क्लिक करेंगे तो वहाँ पे तमाम डिटेल मौजूद है। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपने जो अलीकांते के अंदर प्रोविंस के किसी भी ड्राइवर स्कूल में दाखिला लेना है और वहाँ पे अपनी जो लाइसेंस है वो शुरू करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि बी लाइसेंस तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कम्यून का लाइसेंस, बस का लाइसेंस करना है और एम्बुलेंस का लाइसेंस करना है तो उसके लिए काब भी ज़रूरी है, साथ साथ आपका पहले बी लाइसेंस होना चाहिए। तो इसके लिए आपको लाजमी तौर पे आपकी ये रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, तब आप दाखिला ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो जहाँ तक अमदाद का तल्लक है, जैसे आप दाखिला लेते हैं, शुरू करते हैं, तो आपको अजंता मिंतोदी अलीकांते से रब्ता करना पड़ेगा और वहाँ पे आपको अमदाद शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने अच्छी खासी अमाउंट जो है मुख्तस की है सिर्फ इसी काम के लिए। नीचे जो लिंक है वहाँ पे तमाम तरीक़ाकार वाज़े है, वो स्पेशली अजंता मिंतो का पेज है जो कि ऑफिशियल पेज है, वहाँ पे जाके आप मज़ीद मालूमात ले सकते हैं और वहाँ पे किस तरह आपने उनके साथ कॉन्टैक्ट करना है, किस तरह से इमदाद हासिल करनी है, ये तमाम डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। फ्री में ज़बानें सीखें, और ये कौन शुरू करवा रहा है और कौन कौन ये ज़बानें सीख सकता है, इसका लिंक भी आपको लिंक नंबर 2 नीचे मिल जाएगा। जहां तक आपको बताता चलूं कि ये सेपे जो कि सरकारी अदारा है उसकी तरफ से अनाउंसमेंट की गई है। आप यहां पे इंग्लिश सीख सकते हैं, जर्मन, इटालियन, फ्रेंच और बाकी जो मेन लैंग्वेजेस हैं वो भी यहाँ पे सीख सकते हैं। हर लैंग्वेज के डिफरेंट आवर्स हैं और डिफरेंट उनमें जो है आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी। यहाँ पे आपको बताता चलूँ ये तमाम कोर्सेज जो हैं ये ऑनलाइन है, आपको किसी भी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीशन के बाद आपके टेस्ट होंगे और टेस्ट के बाद आपको बाकायदा तौर पे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ज़बान एक ऐसी चीज़ है, इसमें आपकी सर्टिफिकेशन की इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितनी आपकी बोलने की वैल्यू होगी। इस वजह से अगर आप किसी भी ज़बान को शुरू करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो करने के लिए प्रैक्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा हों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा अच्छे लेवल पे आपको ज़बान आएगी। जो दोस्त जिस ज़बान में इंटरेस्टेड है वो नीचे लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक करें और उस लिंक में तमाम डिटेल ले सकता है और किस तरह से सेपी के साथ वो अपना एडमिशन करवा सकता है वो भी तमाम डिटेल मौजूद है। नीचे जाएंगे तो वहाँ पे तमाम लिंक्स मौजूद हैं, वो क्लिक करेंगे तो वहाँ पे डिटेल आपने अपनी देनी है, फिल करनी है, वो आपसे रब्ता करेंगे और आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप सेपी का सीता निकाल लें, वहाँ पे जाएं और वहाँ पे तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी और वहाँ पे भी आप कोर्स की इसके साथ साथ जो मज़ीद कोर्सेज हैं उनकी डिटेल भी ले सकते हैं और जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे ये बताता चलूँ हज़ारों के हिसाब से सेपी की कोर्सेज हैं जो कि आप कर सकते हैं फ्री ऑफ कास्ट। जर्मनी में किन किन फील्ड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नीचे लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पे भी डिटेल के साथ मौजूद है किन किन प्रोफेशंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जर्मनी के। और वहाँ पे अगर आप इन प्रोफेशन से तल्लक रखते हैं और अप्लाई करते हैं तो लाजमी तौर पे आपकी वहाँ पे बिग अपॉर्चुनिटी हो सकती है और आप वहाँ पे जा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप यूरोप के किसी मुल्क में रहते हो, नॉन यूरोपियन कंट्री से भी वो आपको वेलकम कर रहे हैं और चाहते हैं कि आप वहाँ पर जाके काम करें। यहाँ पर जो मेन उन्होंने कैटेगरीज की हैं उसमें आईटी का प्रोफेशन, चूँकि पूरी दुनिया में इस वक्त हार्ट केक की तरफ जा रहा है तो इसी तरह से जर्मनी में भी आईटी प्रोफेशनल्स की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, आप वहाँ का रुख कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो नर्सिंग है वो शोबा, मेडिकल का शोबा जो कहलाता है उसमें ख्वाब डॉक्टर हैं, नर्स हैं और जो मेडिकल फार्मेसी से रिलेटेड जो लोग हैं वो भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बाकी होटलिंग और सर्विसेज प्रोवाइडिंग अदारे हैं, जो शोबे हैं वहाँ पे भी, जिसमें रेस्टोरेंट, होटल्स आते हैं,
उनके से रिलेटेड जो कैटरिंग से रिलेटेड लोग हैं उनको भी वो वेलकम कर रहे हैं। उनकी भी बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। कंस्ट्रक्शन जो तमीरात का शोबा है वहाँ से रिलेटेड जो एम्प्लॉइज़ हैं वो भी उनको दरकार है, उनकी वो डिमांड हाई लेवल पे वो चाहते हैं कि वो आएँ। यहाँ पे एक और शोबा आपको बताता चलूँ जो कि ड्राइविंग से रिलेटेड है, जिसमें एम्बुलेंस ड्राइविंग, बस ड्राइविंग, ट्रक ड्राइविंग, ये जो शोबे हैं यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डिमांड है जर्मनी में। इन शोबों में भी अगर वहाँ पे आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वहाँ पे अच्छा सैलरी पैकेज दिया जाता है और आपको साथ साथ अच्छी जो शेड्यूल है आपकी जॉब का, छुट्टियों का, वो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का दिया जाता है। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और मालूमात। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।